हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। हम इस वक्त देहरादून में हैं। कल हम फरीदाबाद से निकले थे रक्षाबंधन के बाद। रात को हम 7:30 बजे राउंड निकले थे। हमने अपना डिनर करा था चायोज़ में, नेहरू प्लेस में हम रुक गए थे थोड़ी देर के लिए बिकॉज हम काफ़ी जल्दी निकल गए थे, मुझे ऐसा फील, और बस थोड़ी सी डिले हो गई थी। खाना खाने के बाद फिर हम निकले। हमारी बस थी कश्मीरी गेट से, जिंग बस थी। थोड़ा सा ना एसी का दिक्कत था बस में, अदरवाइज़ ठीक थी। हम यहाँ पे काफ़ी सुबह 6 बजे पहुँच गए थे और हमें होटल में भी अर्ली, होटल ये काइंड ऑफ रिजॉर्ट है। रूम टूर तो अभी नहीं दे सकती मैं, बट मैं रेडी हूँ, मेरी फ्रेंड रेडी हो रही है। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। इसका नाम मैं मेंशन कर दूँगी क्या है इस रिजॉर्ट का नाम। आप आ सकते हो फैमिली वगैरह के लिए, अच्छा है। बहुत ही ना आइसोलेटेड जगह पे, लाइक शहर से थोड़ा दूर है, तो आपके पास अपनी बाइक गाड़ी कुछ होनी चाहिए, तो अच्छा रहेगा आने के लिए। बाहर का व्यू बहुत प्यारा है यहाँ से जो दिखता है। मुझे लगा था बारिश होगी, ठंड है, बट नहीं, धूप है यहाँ पर। अब तैयार हो गए, अब जाएंगे। मैं आपको एक बाहर का टूर देती हूँ और लेट्स रोम अराउंड इन देहरादून टुडे। सो ये रूम से निकल के ऐसे गार्डन्स आए, और बारिश की वजह से ना हमें बहुत मच्छर और कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, तो बाहर तो बैठा नहीं जा रहा। यहाँ पे कुछ फंक्शन होने वाला है कि सुबह तो इतनी नहीं थी चेयर्स। हम सुबह 6 बजे यहाँ पे आ गए थे और बहुत ही प्यारा आसमान था सुबह। तो नहीं, 6 बजे सॉरी, हम बस से उतरे थे। हम यहाँ पे आए थे 7:30 कुछ तक। अब तो यहाँ पे सफाई वफाई हो गई है। कल रात उस टेबल पे किसी ने बहुत ही तगड़ी पार्टी करी थी, बहुत सारी बॉटल्स एंड ऑल पड़ी थी। अभी तक तो हमें कोई दिखा ही नहीं है यहाँ पे। ऊपर कुछ और रूम्स हैं, कि हमारा रूम इस तरफ है। इट्स अ कॉटेज काइंड ऑफ थिंग। प्राइस भी ठीक है, इतना कुछ खास तो नहीं है रूम, बट ठीक है। अब पहाड़ों पे आओगे तो थोड़ा महंगा तो मिलता ही है, बट जगह बहुत सुंदर है। ये गार्डन वाली स्पेशल, यहाँ पे ना कीड़े हैं छोटे छोटे। लुक, वाइट रोजेस कितने सुंदर हैं, पर मैं तोड़ूंगी नहीं इन्हें। वी सम येलो फ्लावर्स, रेड रोजेस, रोज, लेवेंडर। यहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग एरिया और है, और ये है इनका एंट्री। मुझे ना नदी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है, पता है। मतलब द बेस्ट थिंग अबाउट उत्तराखंड इज, जब आप नदी के पास होते हो ना, तो आवाज़ बहुत क्लियर आती है। ये हमारे रूम से भी दिख रहा है वैसे तो, बट और ये रास्ता नीचे जाके मेन रोड पे जाता है, और फिर मतलब ये ना थोड़ा सिटी से थोड़ा सा दूर है, बट ब्यूटीफुल प्लेस। ये पर रूम ऑफ सीज़न है अभी, तो मॉनसून में इतना सीज़न नहीं होता क्योंकि पहाड़ों में तो ऑफ सीज़न ही हमें 1200 पर रूम पड़ा है। एक ही रूम लिया हमने, ठीक है, नॉट टू गुड, बट धूप आ रही है यार। ऑल्सो ना, मैंने ना सोचा था कि जब मैं देहरादून पहुंच जाऊंगी और जब मैं वहाँ पे व्लॉग बनाऊंगी तो ही मैं ये बात बोलूँगी। तो मैं बोलती हूँ, मैंने ना एक रील डाली थी कुछ दिन पहले, रील शॉर्ट्स दोनों डाली थी, कुछ रिलेटेड टू फ्रीडम एंड मनी ऑल। भाई साहब, वो मेरी यूट्यूब पे पहली रील है जो थोड़ी वायरल गई है, ठीक है। उससे पहले ठीक ठाक ऐसे, मतलब 1000 1500 ऐसे कुछ थे। भाई, जो ये मर्द जात है, इन्हें जो मिर्ची लगी है उस शॉर्ट से, मेरी तो आंखें नहीं खुल रही। सोई नहीं हूँ मैं, रात भर हम सोए नहीं हैं। अभी सुबह भी नहीं सोए हैं, आधा एक घंटा सोए थे, थोड़ा सा आँख लग गई थी कुछ देखते देखते तब। उस शॉर्ट्स में विमेन और मेन, दो कैटेगरीज हैं जिन्होंने कमेंट किया है। लाइक विमेन के कमेंट इतने ओवरवेलमिंग है। वो लिखते हैं सेम टू यू, सेम, वी फील सेम, वी थिंक सेम, हमारा भी यही गोल है, हमें भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, काइंड ऑफ। आदमी, मतलब अब मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा तो अलग बात है, बट उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी है ना कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि उनके घर की औरतें कैसे जीती होंगी। सॉरी, मतलब मेरे पास शब्द है ही नहीं बोलने के लिए। मैं उसको बता ही नहीं सकती खुद से बोल के कि उन्होंने क्या क्या लिखा है। सब नहीं, वो जो भी लोग हैं, आई रियली डोंट केयर अबाउट देम, ठीक है। लेकिन मैं तो बस ये बोलना चाहूँगी कि जो लड़के मेरे आसपास है ना, माई ब्रदर, माई फ्रेंड, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, भगवान ना करे वो ऐसे हो, वो किसी के कमेंट सेक्शन में ऐसी चीज़ें ना लिखते हो। हम स्कूटी रेंट करने की कोशिश कर रहे थे। हमें जो हमारे रिजॉर्ट में एक है, उन्होंने कहा था कि वो हमारे स्कूटी ले आएंगे, क्योंकि पर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसे तो चलानी ही नहीं आती है। तो 1 घंटा हो गया, स्कूटी आई नहीं, और सुबह 6 बजे से मैं तो इतनी भूखी हूँ ना, मुझे ना ऐसे भूख सहन नहीं हो रही थी। अब तो हम निकल गए हैं, और रास्ता, लुक एट द रोड,
सो पैदल पैदल जाएंगे जहाँ तक हमें कुछ खाने को मिल जाए। स्कूटी की दिक्कत ही है इसे आती नहीं है मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो मुझे नहीं पता कैसे होगा। बट हम आज के लिए ना थोड़ा ऐसे क्या कहेंगे, फार फ्रॉम द सिटी रहने आए थे। ये डे 1 का हमारा थीम ही ये था, फार फ्रॉम द सिटी। और बस खाना खाने जा रहे हैं हम इन हसीन वादियों में। स्टे ट्यून्ड। वी हैव फाइनली फाउंड अ स्पॉट। हम बाहर जाते हैं जब ट्रिप्स पे तो हम सोचते हैं हम वो कपड़े पहनेंगे जो हम घर में नहीं पहन पाते, मतलब यूजुअली अपने एरिया में फरीदाबाद में नहीं पहन पाते। तो हमने कोई क्रॉप टॉप पहना है और ये दीक्षा का आउटफिट है। पर फिर कुछ चमन स्टार 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 पड़ जाते हैं पीछे, तो नहीं लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई। तो मैंने फिर ये उठाया और मैंने डिसाइड किया अगर आज किसी की गाड़ी का शीशा मैं तोड़ भी दूँ तो मुझे अफसोस नहीं होगा। तुझे होता अफसोस? होता? तो बेसिकली हम ट्रिप्स पे आते इसलिए ताकि हम अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन सके, अपनी मर्ज़ी का घूम सके, ठीक है। और हम जब भी कहीं जाते हैं हम ध्यान रखते हैं अपनी सराउंडिंग का, हम कब बाहर जा रहे हैं कब नहीं जा रहे हैं। और हम अब तक जहाँ भी गए हम सिर्फ उत्तराखंड गए हैं और हिमाचल गए हैं, ठीक है, हिमाचल गए हैं, वो हमारे अपने एरिया। अगर हम अपने एरिया में भी अच्छा फील ना करें तो बेकार है। तो ये पत्थर से अगर मैं किसी गाड़ी का शीशा तोड़ देती आज तो मैं तो बुरा नहीं मानती कि मैंने कुछ गलत करा है। बट फिर ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। अभी हम आए हैं, हमने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करी है, कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करी है एंड एक्चुअली लुक्स गुड। एक प्रेजेंटेशन बहुत मीठी है, मीठी चीज़ों से मुझे एलर्जी हो जाती है मुझे लग रहा है। यहाँ पे ज़्यादा लोकल कैफ़ेज़ मिलेंगे, खाना इतना कोई बहुत अच्छा नहीं होता, इट्स जस्ट फॉर द सर्वाइवल बेसिक। वी आर हेयर फॉर अनदर फूड। वहाँ पे खाना अच्छा नहीं था और यहाँ बहुत प्यारी बारिश आ गई है। यहाँ पे कुछ एक मैन मेड नदी है। दिस इज अनप्रिडिक्टेबल। वहाँ मसूरी होगा कहीं पर। सो फाइनली स्कूटी का इंतज़ाम हो गया था। जिनसे हमने रिक्वेस्ट की थी उन्होंने हमें अपना पर्सनल व्हीकल दे दिया था आसपास घूमने के लिए और ज़्यादा दूर जाने के लिए मना किया था। सो हम सिर्फ शस्त्रधारा तक गए थे। दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस और मैंने देहरादून में पहली बार देखी थी। लाइक मसूरी इज़ अ प्लेस जहाँ मैं बचपन में समर वेकेशंस में जाते थे, बट आई विजिटेड लैंडोर एंड दिस देहरादून की इतनी सुंदर जगह फॉर द फर्स्ट। इस जगह का नाम है सहस्त्रधारा, देहरादून में। हाय गाइस, ये हमारा डे 2 है आज देहरादून में। आज बहुत सुबह से ना बारिश हो रही है इसलिए हम कहीं जा ही नहीं पाए, लेकिन अब थोड़ी बारिश बंद हुई थी तो हम नहा धो के निकले। आज मंडे था, मुझे मंदिर जाना था। जस्ट लकीली ये है मंदिर पूरा, कोई आना चाहे ना आ सकता है। मतलब मैंने जब उस साइड से आते हुए देखा ना तो मुझे पता नहीं था मंदिर है, बट बहुत ही वहाँ तक है बिल्कुल। और यहाँ पे लिखा है मंदिर में पैसे चढ़ाने पे सख्त मना है। अच्छा, अंदर से काफ़ी प्राचीन मंदिर मालूम होता है। हमारे देहरादून के 2 दिन के स्टे में बारिश ही होती रही। लाइक हमारा 2 दिन का स्टे का प्लान नहीं था, हमें अगले दिन ही मसूरी निकलना था, बट इट केप्ट रेनिंग फॉर 14 आवर्स द डे वी रीच्ड। उस रात से अगले दोपहर 4 बजे तक ही बारिश होती रही, तो हम सिर्फ मंदिर और आसपास खाने पीने ही जा पाए। देन अगेन 3rd डे हम निकले मसूरी के लिए बस से, एंड उसके बाद हम इतने बिजी हो गए। बर्थडे बेसिकली जिस दिन हम लोग मसूरी पहुँचे उस दिन मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, तो हम इतने बिजी हो गए सेलिब्रेशन में कि हम भूल गए कि व्लॉग भी बनाना था। दैट्स ऑल अबाउट आवर देहरादून मसूरी ट्रिप, ओनली दिस व्लॉग। थैंक